नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 की। हमने पिछले जो वीडियो थे उसमें सिविल प्रक्रिया संहिता की धाराओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम आदेश की शुरुआत करेंगे। आदेश 1 में होता है वादों के पक्षकार कि वाद में कौन कौन व्यक्ति है वो पक्षकार हो सकता है। सबसे पहले अपन इसका प्रारूप देखते हैं कि जो आदेश 1 है उसमें 12 नियम हैं। तो उन नियमों को अपन किस प्रकार से अपन समझ सकते हैं, इस प्रारूप के माध्यम से अपन नियमों को समझते हैं। तो सबसे पहला जो नियम 1 और 2 है वो बताता है वादियों के संयोजन के बारे में, किस प्रकार से वादियों का संयोजन किया जा सकता है, यानी एक से अधिक अगर वादी होंगे तो उन्हें किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। नियम 3 और 3A है वो प्रतिवादियों के संयोजन के बारे में बात बताता है कि किस प्रकार से नियमों प्रतिवादियों को जोड़ा जा सकता है। नियम 3 और 3A में नियम 4 है, जैसे किसी निर्णय से संबंधित यदि कोई चर्चा होती है उसके बारे में अपन किस प्रकार से पक्षकार बनाया जाएगा। ऐसे नियम 5 है, उसमें जो भी अनुतोष होंगे उनके बारे में कैसे किन किन पक्षकारों को इसमें पक्षकार बनाया जाएगा, किन किन व्यक्तियों को और किन किन को पक्षकार नहीं बनाया जाएगा, यानी सभी को अनुतोष दिया जाता है या किन को अनुतोष दिया जाएगा, अनुतोष के आधार पर पक्षकार कैसे बनाया जाएगा। नियम 6 में संविदा के बारे में बताया गया है कि जहाँ पर संविदा होती है वहाँ किस प्रकार से पक्षकार वादी और प्रतिवादी के रूप में बनाया जाएगा। नियम 7 में संदेश से संबंधित यदि कोई बात आती है तो वहाँ पर किस प्रकार से पक्षकार बनाए जाएंगे। नियम 8 प्रतिनिधिवाद के बारे में बताता है और नियम 8A जहाँ पर अलग अलग यदि व्यक्ति होंगे तो उनकी राय के बारे में चर्चा की गई है। नियम जो 9 है वो यदि इनमें आक्षेप आता है तो क्या किया जाएगा, आवेदन किस प्रकार होगा, तथा नियम 13 है, इसमें कुसंयोजन और असंयोजन हो जाता है उस पर आक्षेप किस प्रकार लगाया जाएगा, आवेदन किया जाएगा। 10 में प्रतिवाद पक्षकार बनाना है, 10A में न्याय मित्र, 11 में संचालन यानी न्यायालय तय करेगा कि कौन वाद को प्रारंभ करेगा, 12 में जहाँ पर कई वादी और प्रतिवादी होंगे तो उनकी तरफ से कौन व्यक्ति न्यायालय में वाद ला सकेगा। तो अपन अब इनमें नियमों के बारे में विस्तृत रूप से अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो बात आती है वो नियम 1 की है, यानी कि वादियों का संयोजन किस प्रकार से होता है। तो वादियों के संयोजन के अंतर्गत उन सभी वादियों को व्यक्तियों को जोड़ा जाएगा जो पहला पॉइंट जो इसका ये कहता है कार्य या कार्यों की आवली से अनुतोष, संयुक्ता, पृथकता या अनुकल्पता प्राप्त किया जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति है, यानी 2 या 2 से अधिक जहाँ पर व्यक्ति होते हैं, उन्होंने क्या कार्य किए हैं, क्या कार्यों की श्रृंखला है, किस प्रकार से उन्होंने कार्य किए हैं और उन्हें अनुतोष किस प्रकार से अलग से दिया जाएगा या संयुक्त रूप से दिया जाएगा या आंशिक रूप से दिया जाएगा, तो उस आधार पर वादियों को संयोजित किया जा सकता है। दूसरी ये बात कहती है यदि वाद करते समय तो विधि और तथ्य का सामान्य प्रश्न हो, यदि वाद करते समय विधि और तथ्य का यदि सामान्य प्रश्न होगा तो उसके आधार पर भी पक्षकारों को वादियों का संयोजन किया जा सकता है। नियम 2 ये कहता है कि जब न्यायालय को ये उलझन हो या विलम्ब हो कि ये वादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर न्यायालय उन पक्षकारों को ये कहेगा कि आप अलग से वाद लेके आओ और उन्हें निर्वाचन करने के लिए कहा कि इन व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए और इनको पक्षकार नहीं बनाया जाना चाहिए। नियम 3 जैसे वादी होते हैं वैसे ही प्रतिवादियों का संयोजन बताता है। जहाँ पर कई व्यक्ति होते हैं जो प्रतिवादी होते हैं या जिनके विरुद्ध वाद संस्थित किया जाता है, वहाँ पर सबसे पहले ये देखा जाएगा कि अनुतोष उनको संयुक्त दिया जा रहा है या पृथक दिया जा रहा है या अनुकल्पता दिया जा रहा है, यानी किस प्रकार से वो अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं, तो उस आधार पर प्रतिवादियों का संयोजन किया जा सकता है। यदि वाद करते समय तो समान विधि और तथ्य का यदि प्रश्न होता है तो उसके बारे में भी ये जानकारी होगी कि प्रतिवादी इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 3A कहती है जब न्यायालय को उलझन या विलम्ब पैदा होती है तो वहाँ पर न्यायालय उन्हें अलग से वाद लाने को
कहेगा और निर्वचन करने के लिए भी कहेगा। नंबर 4 जो नियम में ये कहता है, उन सभी व्यक्तियों को के विरुद्ध निर्णय दिया जा सकता है जिन्होंने एक अनुतोष भी चाहा गया हो, यानी उन व्यक्तियों को भी जोड़ा जा सकता है जिन्होंने किसी अनुतोष में हिस्सा लिया हो या उन्हें कोई अनुतोष प्राप्त हुआ हो। नियम 5 कहता है यह आवश्यक नहीं है कि सभी प्रतिवादी सभी अनुतोषों में हितबद्ध हो, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जो भी प्रतिवादी वाद में शामिल हुए हैं, जिनका संयोजन हुआ है, वो सभी प्रतिवादी अनुतोष में हितबद्ध हों, यानी उन्हें अनुतोष दिया ही जाए। यदि अनुतोष उन्हें नहीं दिया जाता है तो भी उन्हें शामिल किया जा सकता है। नियम 6 बताती है जहाँ पर संविदा का मामला है वहाँ पर उन सभी पक्षकारों को जोड़ा जाएगा जो उस संविदा में शामिल होते हैं, यानी जो यदि कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट हुई है वहाँ पर उन सभी व्यक्तियों को जोड़ा जाएगा जो उस कॉन्ट्रैक्ट में उस संविदा में पक्षकार होते हैं। नियम 7 कहता है जहाँ पर यदि संदेह है तो भी सभी व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जाए, यदि जहाँ पर शक या संदेह होता है कि ये व्यक्ति भी वाद में पक्षकार होना चाहिए, वहाँ पर उस व्यक्ति को भी पक्षकार बनाया जाएगा। नियम 8 कहता है हित प्रतिनिधि, यानी कि कौन हित प्रतिनिधि होता है। जहाँ पर एक ही वाद में एक ही हित रखने वाले कई व्यक्ति होते हैं, जहाँ पर एक ही वाद में एक हित रखने वाले कई व्यक्ति होते हैं, वहाँ न्यायालय की अनुज्ञा से या न्यायालय के निर्देश से किसी भी व्यक्ति को हित प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जो उस वाद को लाएगा या प्रतिरक्षा करेगा या ऐसे वाद जो भी वाद को चलाएगा, तो ऐसे वाद को अपन प्रतिनिधिवाद कहते हैं। न्यायालय अनुज्ञा देने से पूर्ण सभी पक्षकारों को सूचना देगा और यदि आवश्यक हो तो विज्ञापन निकाला जाएगा, यानी यदि ऐसा कोई मामला आता है तो वहाँ पर न्यायालय सभी पक्षकारों को सूचना देगा कि इस प्रकार से प्रतिनिधिवाद लाया जा रहा है और उनके विरुद्ध विज्ञापन भी निकाला जाएगा। नियम जो 8 है उसमें प्रतिनिधिवाद के बारे में बताया गया। वहाँ पर प्रतिनिधि सभी कार्य कर सकते हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें प्रतिनिधिवाद के अंतर्गत प्रतिनिधि द्वारा नहीं किया जा सकता। नंबर 1 है ऑर्डर 23 रूल 1 के अंतर्गत परित्याग नहीं, यानी किसी भी हिस्से का यदि परित्याग करना तो वहाँ पर पक्षकार ही करेगा, उसका हित प्रतिनिधि उस दावे का परित्याग नहीं कर सकता है, दावे का प्रत्याहार नहीं कर सकता, यानी उस दावे को वापस नहीं लिया जा सकता, जो कि नियम आदेश 23 नियम 1 की क्लोज 3 में बताया गया है। नियम आदेश 23 नियम 3 में समझौता नहीं करेगा। ये यदि कोई प्रतिनिधि वाद में पक्षकार बनाया गया है तो वह न तो परित्याग करेगा वाद का, नहीं प्रत्याहार करेगा और नहीं समझौता करेगा। यदि ये सब करने हैं उन्हें तो वह सभी को न्यायालय है वो सभी को सूचना देगा, सभी पक्षकारों को सूचना देगा। यहाँ पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा, यानी कि जो स्पष्टीकरण 6 कहता है पूर्व न्याय का कि यदि व्यक्ति उचित तरीके से कार्य नहीं कर रहा है तो उसके स्थान पर नए व्यक्ति को रखा जा सकता है। यदि कोई प्रतिनिधि है वो सही तरह से कार्य नहीं कर रहा है तो उसकी जगह पर दूसरे व्यक्ति को भी प्रतिनिधि के रूप में लाया जा सकता है। नियम 8A ये कहता है जहाँ पर लोकहित का प्रश्न होता है वहाँ किसी व्यक्ति या संस्था को भी राय देने के लिए कहा जा सकता है। जहाँ पर लोकहित से संबंधित यदि कोई प्रश्न उठता है तो वहाँ पर उस वाद में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संस्था को राय देने के लिए कहा जा सकता है। नियम 9 कहता है समुचित पक्षकार आवश्यक पक्षकार के बारे में बताता है, यानी समुचित पक्षकार वह होता है, ऐसे पक्षकार होते हैं जिसे सुनना आवश्यक होता है, जिसके बिना निर्णय पूर्ण नहीं हो सकता, यानी जो व्यक्ति पक्षकार के रूप में आवश्यक होता है यानी समुचित होता है। आवश्यक पक्षकार ऐसा पक्षकार होता है जिसके बिना आदेश का निष्पादन नहीं हो सकता, यानी कुछ कई बार तो समुचित पक्षकार होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। और आवश्यक पक्षकार है तो जहाँ पर वाद होगा वहाँ पर यदि आवश्यक पक्षकार नहीं होंगे तो वहाँ निर्णय नहीं दिया जा सकता। असंयोजन का मतलब होता है समुचित और आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाया जाना, और कुसंयोजन अनावश्यक या गलत पक्षकार को पक्षकार बनाना। जिसने कोई अनुतोष नहीं चाहा उसी व्यक्ति को भी पक्षकार अगर बना लिया जाता तो वहाँ पर वो कुसंयोजन हो जाता है। और असंयोजन पर जहाँ पर समुचित या आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाया जाता है। नियम 9 कहता है कुसंयोजन और असंयोजन का कोई प्रभाव नहीं जब तक कि कोई आवश्यक पक्षकार का असंयोजन न हो। यदि आवश्यक पक्षकार का असंयोजन होगा तभी वाद पर प्रभाव पड़ेगा। नियम 13 ये कहता है कुसंयोजन और असंयोजन का आक्षेप लगाया जाएगा। यदि जहाँ पर भी कुसंयोजन या असंयोजन होता है वहाँ पर नियम आदेश 1 नियम 13 के अंतर्गत आक्षेप लगाया जा सकेगा और यथासंभव शीघ्र विवाद को स्थिरीकरण के पहले या उस समय यानी
जब इश्यूज फ्रेमिंग हो रही है उस समय या उसके पहले किसी भी समय पर उस संयोजन और असंयोजन के बारे में आक्षेप लगाया जा सकता है। धारा 1399 ये कहती है कि कुछ संयोजन और संयोजन के आधार के बारे में अपील नहीं हो सकती। यदि न्याय की विफलता है तभी अपील की जा सकती है। यानी जहाँ पर कुछ संयोजन और असंयोजन के बारे में वाद के प्रारंभिक स्तर पर, यानी जब वाद प्रारंभ हुआ उस समय यदि आक्षेप नहीं लगाया गया है तो अपील में उनके बारे में कोई आक्षेप नहीं लगाया जाएगा। नियम 10 कहता है गलतवादी के नाम से यदि कोई वाद लाया जाता है तो कब वाद में पक्षकार को काटा जाएगा, कब पक्षकार को जोड़ा जाएगा। यदि किसी गलतवादी के नाम से वाद है और यदि भूल सद्भावनापूर्वक हो तो न्यायालय किसी भी प्रकरण में उस वादी का नाम काट सकता है और उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति को प्रतिस्थापित कर सकता है। न्यायालय वाद में आवश्यक संशोधनों की इजाज़त दे सकता है और यदि नए पक्षकार बनाए जाते हैं तो उन पक्षकारों के विरुद्ध मामला नोटिस की तामील से माना जाएगा। यदि नए पक्षकार बनाए जाते हैं तो उस स्थान पर उस नए पक्षकार के लिए मामला नोटिस की तामील से ही माना जाएगा। नियम 10 ये कहता है न्याय मित्र के बारे में, जिसे हम एमिकस क्यूरी कहते हैं। यदि न्यायालय को प्रतीत होता है कि विनिश्चय से पक्षकारों का हित प्रभावित होता है और ऐसे पक्षकार का कोई अधिवक्ता या प्लीडर नहीं है तो न्यायालय किसी भी प्लीडर से अनुरोध कर सकता है कि वह वाद का संचालन करे। यानी जहाँ पर न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि पक्षकार प्रभावित हो रहा है और उस पक्षकार का कोई अधिवक्ता या प्लीडर नहीं है तो न्यायालय किसी भी प्लीडर से यह अनुरोध कर सकता है कि वह वाद का संचालन करे। वाद का संचालन कौन करेगा? नियम 11 ये कहती है न्यायालय अभी निश्चित करेगा कि वाद का संचालन कौन करेगा, यानी किस पक्षकार द्वारा वाद का संचालन किया जाएगा। नियम 12 ये कहती है जहाँ पर कई प्रतिवादी हैं या वादी हैं तो उनमें से एक न्यायालय में उपस्थित होकर कार्य का संचालन कर सकता है जब तक कि वह प्राधिकार करता है। यानी यदि अन्य पक्षकारों ने उसे प्राधिकार पत्र दे दिया गया है तो वह व्यक्ति न्यायालय में वाद संस्थित कर सकता है। धन्यवाद।